आईपीएल में इस बार जिस तरीके से 27 करोड़ में ऋषभ पंत के ऊपर जो बीट लगी है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यह अमाउंट और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आईपीएल की पब्लिसिटी बढ़ रही है उससे तो लगता है कि आने वाले समय में और नए नए रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। और जिस तरीके से क्रिकेट प्रेमी में आईपीएल का एक क्रेज रहता है और वही क्रेज प्लेयरों में भी देखने को मिलता है, इसीलिए तो वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं वो इसके ऑप्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो यदि आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल के जो फाउंडर थे वो थे ललित मोदी। ललित मोदी ने भी उस समय इसको बहुत आगे तक बढ़ाया था, लेकिन 2010 में उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आने के कारण वो यहाँ से इंडिया छोड़कर लंदन चले गए थे। और अब ललित मोदी ने एक बार फिर एक नया बयान दिया है और इस बार का जो उनका स्टेटमेंट है वो बड़ा चौंकाने वाला है। ललित मोदी ने कहा, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि जो सीएसके के ऑनर हैं एम श्रीनिवासन, वो मैच फिक्सिंग या कहें कि वो अंपायर फिक्सिंग करवाते थे। खास करके जो सीएसके के मैच होते थे उसमें वो अंपायर अपने हिसाब से रखते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सीएसके टीम थी तो सीएसके की टीम में कुछ जो प्लेयर्स होते थे, खास करके जब बोली लगती थी उसमें यदि बीट की बात की जाए तो उस बीट में भी वो अपने हिसाब से अपने प्लेयर चूज करते थे। खास करके उन्होंने नाम लिया इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ का। फ्लिंटॉफ के बारे में उन्होंने कहा कि फ्लिंटॉफ सीएसके के एक मेन प्लेयर माने जाते थे और जब भी कुछ बीट वगैरह लगती थी तो उसमें हम श्रीनिवास की एक डिमांड होती थी कि हमको एंड्रू फ्लिंटॉफ चाहिए, तो हम सभी टीमों से कहते थे कि एंड्रू फ्लिंटॉफ के ऊपर कोई भी बोली नहीं लगाएगा क्योंकि वो सीएसके की पहली पसंद थी। इस तरीके से कहीं ना कहीं ललित मोदी ने एक बड़ा गंभीर आरोप श्रीनिवासन के ऊपर लगाया है, लेकिन श्रीनिवासन के ऊपर जब इस तरीके के आरोप लगे थे उसके बाद 2016 के आसपास उसके ऊपर सीएसके के ऊपर बैन भी लगा था और 2 साल के बैन के बाद वो 2018 में वापस आई थी और आते से उन्होंने खिताब अपने नाम किया था। तो इस तरीके से सीएसके की बात की जाए तो सीएसके ने 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। अब यदि बात की जाए ललित मोदी की, तो ललित मोदी ने जो आरोप लगाए हैं एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये आरोप निराधार भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बात की जाए श्रीनिवासन की तो श्रीनिवासन जो कि आईसीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना और वो भी आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए, तो यह कहीं ना कहीं ललित मोदी जैसे पर्सन के लिए शोभा नहीं देता है। इस बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।